एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बेंजू दिखाई जाती है जो कि एक लड़की को स्टोरी सुना रही होती है कि एक बेंजुअल नाम की आत्मा है वहां पर जो कमजोर औरत होती है जिनकी मदद कोई भी नहीं करता है। बेंजुअल उनकी मदद करती है। वो उनके सामने जाके अपनी कोई साफ चीज रखे और अपनी पूरी स्टोरी बताए तब वो उसकी मदद करती है। लेकिन उनकी मदद करने के लिए वो उन्हें कुछ पे उसको करना पड़ता है और अपनी ताकत के हिसाब से वे उन्हें पे करती है। अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं है कि अमीर अपनी ताकत के हिसाब से कम पे करेगा। वो लड़की पूछती है क्या बेंजुअल अभी भी होते हैं, जिस पर वो बताती है अगर तुम मानती हो तो वो होते हैं और अगर तुम नहीं मानती तो वो नहीं होते। इसके बाद हमें मीनू दिखाई जाती है। आज ऊपर जाने का उसका फर्स्ट डे होता है। वो मिस्टर चैन को बताती है कि उसने एक बॉडीगार्ड अपने लिए हायर किया है, जिस पर मिस्टर चैन बोलते हैं कि इसके बारे में उन्हें उससे सलाह ले लेनी चाहिए थी और वो ऐसे किसी के ऊपर विश्वास कैसे कर सकती है। जिस पर मीनू बोलती है कि वो उसके बॉडीगार्ड के लिए एक कमरा रेडी करवा दे और इस वक्त तो वो सिर्फ उसी के ऊपर भरोसा कर सकती है। इसके बाद वो मिस्टर चैन को वैन से मिलाती है जिस पर मिस्टर चैन उसे पहचान लेते हैं। अब मीनू वो जो पहचाने लगती है तो वो कार ड्राइव करने के लिए वैन को बोलती है, लेकिन वैन अपनी सीट से नहीं हिलता क्योंकि दरअसल उसे कार ड्राइव करनी आती नहीं थी। अब यहाँ पर मीनू वैन से बात कर रही होती है, क्या तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर है, क्या तुम उड़ सकते हो? लेकिन इन बातों का वैन कोई भी जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। इसके बाद मीनू वान को प्रिंसिपल से भी इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है ये मेरा बॉडीगार्ड है जो हर समय मेरे साथ रहेगा। इसके बाद वो वान को एक कमरे में लेकर जाकर बोलती है कि मैं जब तक नहीं आ जाती जब तक तुम यहीं पर रहो और किसी से ज्यादा बात मत करना और मुझसे पूछकर कहीं पर जाना। अब यहाँ पर वान बोलता है कि कहीं पर भी जाओ तो मुझे बता कर जाना, जिस पर मीनू बोलती है कि मैंने तुम्हें हायर किया है क्योंकि मैं एक आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पर वान बोलता है कि ठीक है जाओ, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो पक्का जाओ। अब यहाँ पर वो क्लासरूम में आती है। वो अटेंडेंस ले रही होती है लेकिन कोई भी बच्चा उसे सीरियस नहीं लेता है। यहाँ पर वो किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करती है और अटेंडेंस कंप्लीट करती है। इसके बाद जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग पे छोटी लड़की दिखाई गई थी वो क्लास के बीच में से ही उठ के जाने लगती है, जिस पर मीनू बोलते कि वो कहाँ जा रही है तो वो बोलते कि वो क्लास स्किप कर रही है और वो बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है जो कि काफी समय से स्कूल नहीं आई होती है। उसके फ्रेंड के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं और ये सब निशान उसके बॉयफ्रेंड के दिए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई होती है। वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि पहले भी इसके साथ ऐसी हरकतें की हुई होती है। उसके बॉयफ्रेंड को पता चल गया होता है कि इसने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। रूम को बंद कर और इसके ऊपर हाथ उठाता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा डर रही हुई है। जिस पर वो छोटी लड़की बोलती है कि चलो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तुम्हारे पास कुछ और सबूत तो होंगे। लेकिन जिस पर वो लड़की बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में उसके फोन पर एक मैसेज आता है और यहाँ पर उसी की कुछ गलत फोटोज होती है, यानी कि वो लड़का इसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो ये छोटी लड़की उसे पुलिस के पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो लड़की इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं होते हैं। थोड़ी देर में उस लड़की के पास उसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जिसे वो रिसीव करती है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे साथ कमरे में कोई और भी है क्या, यानी कि वो लड़का इसी के घर के बाहर खड़ा हुआ होता है और ये अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं चाहती है। तो ये जबरदस्ती उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लग जाती है। अब ये छोटी लड़की मीनू के पास हेल्प के लिए आती है और मीनू को सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसकी फ्रेंड को कोई लड़का हरास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मीनू बोलती कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती और उसे पुलिस में जाने के लिए बोलती है कि इस मामले में तो पुलिस ही तुम्हारी कोई मदद कर सकती है, तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर चैन दिखाए जाते हैं जो कि बेंजुए के पास आए हुए होते हैं और बोलते हैं क्या वो उसे याद है, जिस पर बेंजुए बोलती है कि हाँ वो उसे याद है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर चैन यहाँ पर एक प्रीस्ट के रूप में आए थे, यानी कि वो एक प्रीस्ट थे और जो उनका दोस्त था साथी प्रीस्ट वो डेमन बन गया होता है और इसका जो दोस्त था वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वान आकर उसकी जान बचा लेता है और मिस्टर चैन से बोलता है कि इंसान कभी भी लेस डेमन को नहीं मार सकते, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो इस आइलैंड से बहुत दूर चले जाएं। दरअसल मिस्टर चैन वान से डरता था
क्योंकि वान हाफ डायमंड था इसीलिए। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है क्या उसे डर है कहीं वो सेवियर को मार ना दे, जिस पर वो लेडी बोलती है कि वो ही है जो सेवियर को बचा भी सकता है, और अगर वो नहीं होता तो सेवियर कब की मर चुकी होती, क्योंकि उसी ने मीनू की कई बार जान बचाई हुई होती। अब हमें मीनू दिखाई जाती है जो कि बहुत सारे गिफ्ट और पैसे वान को देते हुए बोलती है कि तुम जहाँ पर भी जाओ आइंदा मुझे बता कर जाना। और ये सुनकर वान उसे देख रहा होता है। यहाँ पर वो खुश हो रही होती है कि पैसों से हर किसी को खरीदा जा सकता है। इसके बाद मिस्टर चैन वान को उसके रूम तक छोड़ने के लिए आते हैं। वान को मिस्टर चैन याद था तो वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर दोबारा मत आना, जिस पर मिस्टर चैन बोलते हैं कि वो आज एंजल से मिले थे और वे अब वान पर भरोसा करना चाहते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वो लड़की दिखाई जाती है कि अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाती है और वो होने लग जाती है। इसके बाद उससे उसी लिटिल टी की बात याद आती है तो वो वेंचर से मदद मांगने का डिसाइड करती है और उस पेड़ के पास जाती है। वहाँ पर मोमबत्ती जलाती है और 2 फ्रूट्स रखती है और इसके बाद उसी लड़की की बताई हुई प्रेयर को वो बोलने लगती है। तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और मौसम में भी अजीब सा परिवर्तन आ जाता है, जो कि एहसास फान को, ओल्ड लेडी को और मीनू को हो जाता है। यहाँ पर मीनू प्रैक्टिस कर रही होती है बाहर, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है तो वो उसके ऊपर कुछ चीजें फेंकने लगती है। इसके बाद पता चलता है कि वो जॉन है। मिस्टर चैन बताते हैं कि वो उसका भतीजा है और उसका नाम जोहान करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये इटली से कोरिया आया है किसी काम से, जिस पर मीनू बोलती है क्या वो उसे जानता है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ मैंने न्यूज़ देखी है और तुम वही हो जो मुसीबत क्रिएट करती रहती हो। इस बात पर वो हंसने लग जाती है और यहाँ पर दोनों बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर मीनू बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो बोलती है कि उसने अपने लिए बॉडीगार्ड हायर किया है और वो उसका नाम वान बताती है और बताते पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और वान कहते हुए वो उठने लगती है और ज्यादा ड्रंक होने के कारण वो गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो गिरती कि वान वहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। मिस्टर चैन उसे बता देते हैं। इसके बाद जॉन मिस्टर चैन से वान के बारे में पूछता है और इसके बाद वो वान से जाकर मिलता है और बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा, लेकिन वान जाने लगता है, जिस पर जॉन बोलता है कि उसकी एज क्या है और वो उसे क्या कहकर बुलाए, अंकल, दादा या बड़ा भाई। इसके बाद जॉन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हाफ डायमंड हो और तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो तुम इंसान नहीं बन सकते हो, जिस पर वान बोलता है कि तुम इंसान लोग हर सच्चाई जानना चाहते हो और जो चीज की सच्चाई तुम नहीं जान पाते हो उससे डरते हो और मुझे जानने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीनू उठती है तो वो जॉन को प्रीस्ट के कपड़ों में देखती है। अब वो समझ जाती है कि ये एक प्रीस्ट है। अब वो स्कूल के लिए जाने लगती है। वहाँ पर वो जॉन को देख रही होती है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर वो कर कार के अंदर बैठने लगती है तो वो देखती है वान तो अंदर ही बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जॉन भी आकर बैठ जाता है और बोलता है कि वो घर में बोर होगा, इसके बजाय वो क्यों ना स्कूल चले। वे जा रहे होते हैं। वान को अजीब सा फील होता है और वो कार को रुकवाकर जंगल की तरफ चला जाता है। इसके बाद मीनू उसका वेट करती है और बोलती है कि अब मेरा साथ कौन देगा, जिस पर जो बोलता है कि वो चाहे वो उसका बॉडीगार्ड बन सकता है। अब वे दोनों स्कूल जाने लगते हैं। तभी रास्ते में यूनची उनकी कार के सामने आ जाती है और बोलती है कि सुयोन को कुछ हो गया है। अब वो बताती कि उसी ने सुयोन को वेंचुअल के पास जाने के लिए बोला था कि वो उसकी हेल्प करेगा, जिस पर मीनू बोलती है कि वेंचुअल क्या होते हैं, जिस पर वो बताती कि वो एक तरह की स्पिरिट है जो कि मदद करती है। यूनची दोनों को सुनहू के घर तक लेकर जाती है। मीनू उसे भेजकर दरवाजे को नॉक करती है तो उसकी मोम दरवाजा खोलती है। इसके बाद हम वान को देखते हैं जो कि उसी के पेड़ के पास आ गया होता है और वहां से पेड़ गायब होता है और उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीजें निकल रही होती हैं और उसका खंजर भी अजीब सी लाइट निकाल रहा होता है, जैसे कि वो किसी के होने का इशारा कर रहा हो। उसकी माँ पूछती कि वे कौन है, जिस पर मीनू बताती कि वो उसके स्कूल से आई है, वो उससे मिलना चाहती है, जिस पर उसकी मॉम डरी हुई होती है और वो अपनी बेटी के रूम तक उन्हें लेकर जाती है और बोलती है कि वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। इसके बाद वो जब रूम खोलते हैं तो उसे देखते हैं तो वो अजीब सी हरकत करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जॉन समझ गया होता है कि वो एक पॉजेस हो चुकी है। यहाँ पर वो अब आत्मा को भगाने की तैयारी करने लग जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और इसके बाद वो कैंडल को जला देता है और
इसके बाद जोन उसके ऊपर अपना क्रॉस रखता है, जिससे कि वो लाइट करने लग जाती है और वो एकदम से हंसने लग जाती है। कैंडल बुझ जाती है, कमरे में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। यहाँ पर मीनू और जोन एकदम से जंगल में आ गए होते हैं। दूसरी तरफ वान पहले से जंगल में था, कोई उसका नाम लेता है, जैसे वो पलट के देखता है। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।